सभी के सामने मैं दादा भीष्म की वह स्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दादा भीष्म ने अपने अंत समय में श्री कृष्ण को समर्पित की थी। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का विराम हुआ है। युद्ध के विराम के बाद श्री कृष्ण अपने सभी भाइयों को लेकर दादा भीष्म के पास गए हैं। जैसे ही दादा भीष्म ने श्री कृष्ण को आते हुए देखा, अति प्रसन्न होकर कहने लगे, प्रभु आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे यकीन था प्रभु कि आप जरूर से आओगे, क्योंकि आपने वचन जो मुझे दिया था, मेरा अंत समय, मेरा अंत काल जब भी समीप होगा, तभी आप अपना चतुर्भुज स्वरूप लेकर प्रभु आप मेरे साथ खड़े रहोगे। आज आपने अपना यह वादा पूर्ण किया है प्रभु। आज मेरे मन को शांति मिली है। श्री कृष्ण दादा भीष्म से कहने लगे, दादाजी यह तो कुछ भी नहीं, अभी भी आपके मन के अंदर कोई अंतिम इच्छा रह गई हो, कोई अंतिम ख्वाहिश रह गई हो तो वो भी बता दे, ताकि उसे मैं पूर्ण कर दूं। दादा भीष्म कहने लगे, प्रभु वैसे तो मेरी सारी इच्छाएं आपने पूर्ण कर दी है, और रही बात मोक्ष प्राप्त करने की, तो प्रभु आपके दर्शन मात्र से ही मुझे सदगति तो मिलने वाली है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दादाजी फिर भी अगर कोई इच्छा रह गई हो तो वो भी बता दे। दादा भीष्म कहने लगे, प्रभु अब तो एक ही इच्छा मन में रह गई है, मैं अपनी बेटी के हाथ आज विलय करवाना चाहता हूँ, मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, दादाजी आप पागल तो नहीं हो गए क्या? आप ये क्या बात कर रहे हो? अभी तक आपने तो शादी की नहीं, तो फिर ये बच्चे कहां से पैदा हो गए? दादा भीष्म कहने लगे हैं कि प्रभु मैं मेरी निर्मलमती रूपी कन्या की बात कर रहा हूँ, और मैं मेरी निर्मलमती रूपी कन्या का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ प्रभु। और यह बात दादा भीष्म ने अपनी स्तुति के माध्यम से सारे जग को बताते हुए क्या कहा,
सब देखिए, दादा भीष्म ने अपनी स्तुति की शुरुआत इति से की है। बाकी कोई भी मंत्र या स्तुति की शुरुआत तत से और उसकी पूर्णाहुति इति से होती है, जबकि दादा भीष्म ने अपनी स्तुति की शुरुआत इति से करते हुए कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। दादा भीष्म सारे जग को यह कहना चाहते हैं कि आज मेरी स्तुति की इति है, आज मेरे शब्दों की इति है, आज मेरे श्वास की इति है, आज मेरा अंत निश्चित है। और आगे दादा भीष्म अपनी स्तुति के माध्यम से क्या कह रहे हैं? दादाजी, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना तो चाहते हो, लेकिन पहले आप अपनी बेटी से तो पूछ लो कि मेरे जैसे दूल्हे को वो पसंद करेगी कि नहीं। दादा भीष्म कहने लगे, आपकी सुंदरता सुमनोहर है प्रभु, देवगण भी आपकी आज्ञा को मानते हैं, तो फिर क्या परेशानी होगी आपसे शादी करने के लिए। यह तीनों लोक में दीपक लेकर ढूंढने जाऊंगा तो भी आप जैसा दूल्हा मुझे प्राप्त नहीं होगा। प्रभु
आप ज्ञानी हो, दानी हो और अंतर्यामी हो। ऐसी कौन सी मूर्ख कन्या होगी जो आप जैसे सुंदर, स्वरूपवान, सुशील, सुमनोहर दूल्हे को अपने पति के रूप में स्वीकार करने से इनकार करेगी। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आप जैसा पति अगर किसी कन्या को प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो जाए। और आगे प्रभु क्या कहते हैं? ललित गति विलास वल्लुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतवनु कृतवत्य उन्मदान्ता प्रकृति मगन किलयस्य भूपवद्वा। दादा भीष्म कहने लगे, प्रभु आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके साथ जिस किसी कन्या का विवाह हो गया तो समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। और दूसरी बात यह भी है कि मेरी मति रूपी कन्या आपको इसीलिए पसंद करती है क्योंकि आप औरों का कहना मानते हो। श्री कृष्ण कहने लगे, दादाजी वह कैसे? दादा भीष्म कहने लगे, प्रभु याद कीजिए वह कुरुक्षेत्र का मैदान, जब अर्जुन ने आपको कहा था कि मेरा यह रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, तभी बिना कोई संशय आप उनका रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच में चले गए थे। और आजकल की लड़कियां भी यही चाहती है प्रभु कि उनका दूल्हा वही करे जो वह चाहती है। प्रभु इसी कारण मैं अपनी मति रूपी कन्या का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ। प्रभु आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बनाओ, मेरी मति यह बनेगी आपकी श्रीमती, आप इनके बनोगे पति, आपके चरणों में करने लगेगी यह रति और प्रभु मुझे मिल जाएगी सदगति। बोलिए